कि आपके कंधे गिरते हैं, बाजू में रिंकल्स आ जाती है, साइड से कपड़े बाहर निकल आते हैं, बाजू लगा रही हूँ पर बाजू सही से लग नहीं रही है, करूँ तो क्या करूँ। तो आज उसी के सोल्यूशन बताऊंगा, 110% आपकी फिटिंग आएगी। किस तरीके से कटिंग करना है वो ध्यान से देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी समझ में आएगा। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिख रही है, देख लें और नोट कर लें। 36 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग होगी। ड्राफ्टिंग सारा बैक पे ही होने वाला है, वो एक एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको सारी चीजें ध्यान में रहे। सबसे पहला काम करेंगे लेंथ का। लेंथ पे एक निशान लगाएंगे। लेंथ इनकी 14 इंच की है, वो रख लेंगे यहाँ पे 14.5 पे। 6 इंच डाउन करेंगे। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, 6 इंच हमने डाउन किया है आर्म होल के लिए, और चीजें नोट करेंगे। ठीक है, लेंथ के बाद हमने आर्म होल की डाउन करी है। अब इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे, यहाँ से देख लें, ऐसे मिला लेंगे। देख लें ध्यान से, बिल्कुल ही एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे। बात आती है शोल्डर की। मेन शोल्डर और आर्म होल ही होते हैं जिसे आपको करना है। तो दोस्तों एक चीज का खासा ध्यान रखेंगे कि शोल्डर जो होती है हमारी, शोल्डर को उसी हिसाब से कटिंग करना होता है जिस हिसाब से हमें बैक रखनी होती है। बैक की ज्यादा गहराई होगी तो शोल्डर उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे, बैक की कम गहराई होगी तो शोल्डर उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। क्लियर? 14 इंच का शोल्डर है, देख लें, ये निशान लगा लेंगे। क्लियर? पीछे का गला इनका 10 इंच का है, उसके अकॉर्डिंग शोल्डर रखेंगे। तो 10 इंच का गला है तो 2 इंच यहाँ से माइनस करेंगे इस जगह से। ठीक है, शोल्डर को देखिए 2 इंच माइनस कर रहा हूँ, ध्यान से देखते चलेगा। अब हमारे पास बचता कितना है, 5.25 इंच। ठीक है, 5.25 इंच प्लस हाफ इंच कर लेंगे जो दबाव जाएगी आर्म होल में, उसके लिए। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा हो जाता है 6.25 इंच। 6.25 इंच दोस्तों यहाँ पे भी रखना है आपको, इस तरीके से। अब कई लोग करते ये हैं कि इस जगह को सीधा कर दो। ठीक है, इस तरीके से सीधा कर देंगे, देख लीजिए ऐसे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल ही नहीं करनी है। ठीक है, आपको करना क्या है कि साइज 36 से लेकर 38-39 तक आपको हाफ इंच, देख लीजिए यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे, इस जगह से एक्स्ट्रा रखेंगे और इस निशान को इस तरीके से लगाएंगे आप, देख लें ऐसे। अब ये हाफ इंच प्लस हो गया यहाँ पे। अभी आर्म होल की गहराई और ये सारी चीजें बता दिए। अब बात आती है चेस्ट की। इनकी अपर चेस्ट 35 है। 35 की चौथाई कितनी आएगी, चौथाई निकालेंगे तो दोस्तों चौथाई आती है इनकी 9.25 इंच। निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो लूजिंग नहीं पड़ती है बैक पे, उल्टा इसमें थोड़ा सा माइनस करूंगा, वो ध्यान से देखेंगे। तो बैक पे बिल्कुल मेजरमेंट से कटिंग होती है, लूजिंग कुछ भी नहीं पड़ती क्योंकि गला काफी गहरा होता है उसके लिए। कमर इनकी है 30 इंच की, 7.5 इंच चौथाई लगाएंगे। 1 इंच का टक्स का मार्जिन देना है और इस निशान को आपको ऐसे लगा देना है इस जगह पे, देख लीजिए ऐसे। अब दोस्तों ये चीजें आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से, और एक एक चीज को पॉइंट पर पॉइंट आपको करना भी है। तो इन चीजों को सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब हमने करना ये है आर्म होल की राउंड शेप करेंगे आर्म होल को। तो आप यहाँ से ऐसे देख लें। अब हमारे पास कितना बच रहा है, ये 6 इंच का। ठीक है, तो इसे हाफ इंच यहाँ से कर लेंगे और इसी जगह से आपको शेप देना है ऐसे, इस तरीके से शेप देंगे। अगर फ्रेंच कर्व के लोग आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी शेप किया जा सकता है इस तरीके से, देख लीजिए। इससे भी आप ऐसे शेप कर सकते हैं। ये सिर्फ आप लोग के लिए ही किया जाता है, मात्र 20-25 रुपए की आती है। ये चीजें आप खरीद लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब दोस्तों आपको यह समझना है कि इसकी आर्म होल, तो आर्म होल कितना है इनका, 7.5 इंच आर्म होल है, यानी कि 15.5 इंच। यदि 15.5 इंच का आर्म होल है तो हाफ कितनी आ जाती है, 7.25 इंच आ जाएगा। तो 7.25 नापेंगे यहाँ से, देख लीजिए हाफ इंच का निशान लगा लीजिए यहाँ से, जो दबेगी वो निशान भी आपको लगा लेना है। इस जगह पे ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से हाफ इंच का निशान आप इस तरीके से लगा लीजिए, जो कपड़े में दबाव में जाएगी, इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। ठीक है, अब हमें नापना है 7.25 इंच। इस जगह से देख लें 7.25 इंच नापना है। तो ये हमारा क्या रहा है, 8 इंच। ठीक है, तो हमने पॉइंट कम करनी थी, यहाँ से मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब जब कम हो रहा है तो क्या करना है, हमें इस जगह से देख लें, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब नापेंगे यहाँ से 7.25 इंच, 7.25 इंच यहाँ से नाप लेंगे। अब देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। तो इतनी चीजें होने के बाद ये बैक का हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नाप लग चुका है। तो दोस्तों अब क्या करना है, कटोरी की मेजरमेंट इसी में से निकालेंगे। अब किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहला काम हमने करना है डॉट पॉइंट। ठीक है, तो 36 इंच इनका चेस्ट है, 36 की चौथाई हमने डॉट पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो 36 की चौथाई कितनी आ जाएगी, 9 इंच प्लस 1 इंच। तो हमने कितने पे निशान लगाना है, 10 इंच में। क्लियर? डॉट पॉइंट का चौड़ाई रखेंगे चेस्ट का 10वां भाग। ठीक है, तो 10वां भाग हमारा कितना आ जाएगा,
3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच 10वां भाग पे निशान को लगा लेंगे यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ से हमने करना है 1.5 इंच प्लस। ठीक है, और ½ इंच और ले लेंगे। क्लियर। अब हमारा बेल्ट के लिए आ गया यहाँ पे 2.5 इंच का। देख लीजिए 2.5 इंच का बेल्ट निकल आया है। इस बेल्ट का निशान यहाँ पे लगा लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमें निकालना है कटोरी की साइज और साइड वाले पार्ट की साइज। उसके लिए क्या करेंगे, गले की तरफ से हमने रखना है 2.5 इंच। गले की गहराई रखनी थी बैक की हमें 10 इंच की, वो रख लेंगे यहाँ पे। और 5.5 इंच आपको यहाँ से देख लें, ऊपर से 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है। क्लियर। अब एक बॉक्स जो हमारी बनेगी गले के लिए, जो 10 इंच का हमने गला रखा है, ये बैक का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 5.5 इंच आपने यहाँ से ऐसे नाप लेना है इस जगह से। 2.5 इंच आपको इस जगह से नापना है। 2.5 इंच आप यहाँ से नाप लेंगे ऐसे, और इसे शेप दे दीजिए। इस तरीके से आपको शेप देना होगा, देख लें ऐसे। अभी हमारा साइड का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये साइड की पार्ट निकल चुकी है, कटोरी का साइज भी निकल चुका है, और इसी को समझना है आप। तो अब हमें समझना ये होगा दोस्तों कि कटोरी की साइज कितनी निकल के आई है। कटोरी की साइज हमारी जो देख सकते हैं 36 साइज में आपको 6.5 इंच का कटोरी की साइज निकल के आई है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 36 साइज में 6.5 ही आए, किसी का 6 भी आ सकता है, किसी के 6.25 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग ही आपको चेक करना। जब आप मेजरमेंट लेते हैं उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि आपको साइज क्या निकल करके आ रहा है, क्या उनके साइज उभार ज्यादा है या उभार कम है, उन चीजों पे आपको फोकस करना है। उसके अकॉर्डिंग ही ये आप निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इनका तो निकल करके आया है 6.5 इंच का, तो आपका हो सकता है 6.25 इंच का आ जाए या 6 इंच का आ जाए। उसी तरीके से आर्म होल का भी है। आर्म होल की गोलाई इनका 15.5 इंच का है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 15.5 अगर इनका आ रहा है तो अगले का भी 15.5 है, अगले का 15 भी आ सकता है और 16 भी आ सकता है। ठीक है, ये 3 साइज जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हो गई है, ये सारा हमारा काम हो चुका है। अब इसे कटिंग करके यहाँ से निकाल लेंगे। तो बैक को दोस्तों यहाँ से कटिंग करके निकालेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे बैक को निकाल लेंगे। ½ इंच ऊपर मार्जिन भी देंगे और इधर भी मार्जिन दे करके ही कटिंग कर लेना है आपको। और ये बैक का कटिंग हमारा परफेक्ट तरीके से होगी। तो यही ट्रिक होती है, यही फार्मूले होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, इस पे खासा ध्यान रखेंगे। तो ये बैक की कटिंग हो गई है, एक एक चीज एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, और उसी को आपको फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कटिंग भी करनी है। तो इन सारे चीजों पे आप फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो बहुत जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे। अब दोस्तों आती है बारी फ्रंट की। फ्रंट कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। फ्रंट निकालने के लिए कपड़े को आपको इस तरीके से रख लेना है। यहाँ से मैं साइड वाले पार्ट को सबसे पहले निकालूंगा, वो ध्यान से देखेंगे। साइड वाले पार्ट यहाँ से निकलेगी, इस तरीके से रख लेना है कपड़े को। देख लें ऐसे रखेंगे, देख लीजिए, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। बाकी चीजें मैं आगे बताता हूँ आपको, वीडियो में बने रहें। अब इसके बराबर बराबर से आपको पहले इधर की साइड की कटिंग कर लेनी है। इस साइड से बराबर बराबर आप कटिंग करेंगे, इस साइड से बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। ये सारे तरफ से बराबर बराबर पहले साइडों के कपड़े को निकालेंगे, आप कपड़े को निकाल लेंगे। अब दोस्तों इधर समझना है आपको, इस जगह पे आपको एक निशान लगा लेना है, और जो निशान हमारी यहाँ लग रही है इसी निशान को यहाँ पे वापस लगाएंगे। शेप ले लेंगे, इस तरीके से शेप को लेंगे। अब ये हमारा परफेक्ट तरीके से निशान लग चुका है। इस निशान को भी मिला लेंगे यहाँ से ऐसे, देख लीजिए, और इस निशान को भी मिला लेंगे इस तरीके से। एक एक पॉइंट को फॉलो करेंगे। नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट करके पूछिएगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाए। अब यहाँ से दोस्तों आपको करना ये है कि ये शेप ले लेंगे, जो हमने शेप बना रखी है इसी शेप पे मिलाएंगे इस तरीके से ऐसे, देख लें इस तरीके से शेप को मिलाएंगे। अब करना ये होगा आपको ½ इंच नीचे रखेंगे मार्जिन जो दबाव में जाएगी, और 2 पॉइंट मार्जिन यहाँ रखेंगे जो गले की तरफ दबाव में जाएगी। और जितना दबाव आप यहाँ पे लेंगे उतना ही मार्जिन आपको यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन दे रहा हूँ, आपको जितना दबाना होगा उतनी मार्जिन आप यहाँ पे ले लेंगे। अब दोस्तों ये हमारी साइड के पार्ट की कटिंग हो चुकी है कटोरी की, देख लीजिए ये कटोरी की साइड वाली पार्ट है। क्लियर। अब बचे हमारे पास बेल्ट और कटोरी, तो उसके लिए भी आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। तो दोस्तों अब बारी आती है कटोरी की। कटोरी की साइज कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा, किस तरीके से करना होता है। कपड़े को इस तरीके से स्क्वायर में रखेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देख लें, और एक निशान बना लीजिएगा इस तरीके से तिरछे में। कपड़े को तिरछे में रखना है, ये ध्यान रखेंगे, और इसके बराबर बराबर आपको कटिंग कर लेना है ऐसे,
देख लीजिए, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे बिल्कुल स्क्वायर में। अब दोस्तों करना ये है, कटोरी करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमने करना ये है कि इस जगह से आपको देख लें, यहाँ से 5 इंच पे एक निशान लगाना होगा, वो लगा लीजिएगा। और इसी जगह से आपको देख लें, यहाँ से लगाएंगे जब, तो 3 इंच का निशान आपको लगा लेना है। तो उसके लिए मैं खोल देता हूँ कपड़े को, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इस तरीके से देख लें, जो निशान हमने बनाए थे, जैसे तिरछे में ही एक निशान लगा लीजिएगा। इस तरीके से निशान लगाएंगे। और दोस्तों अब करना ये है, हमने 3 इंच हमने देना है यहाँ से डार्ट की लेंथ। डार्ट की लेंथ 3 इंच देंगे और 2 इंच देंगे डार्ट की चौड़ाई। ये निशान लग गई। इस निशान को मैंने यहाँ से मिला लेना है, इस तरीके से देखते चले जाएं। और अब दोस्तों करना ये है कि 6.5 इंच का कटोरी की साइज निकल के आई थी, उस कटोरी की साइज के लिए हमने यहाँ से 3.25 इंच रखेंगे और यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, अब इस निशान को इस तरीके से मिला लीजिएगा, ऐसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। और अब इस निशान को आपने देख लें इस तरीके से मिला लेना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिला लेना होगा। अब आपको करना ये होगा कि इस जगह से 3.25 इंच निशान देंगे इस साइड का भी, हुक वाले साइड का। अब हुक वाले साइड के लिए भी आपको क्या करना है, इस जगह से 3 इंच रखेंगे और 2 इंच जो हमने यहाँ पे दिया है 3 इंच के बाद, वो 2 इंच पे निशान को ऐसे लगा देंगे। देख लीजिए इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ से 2 इंच दी थी वैसे 2 इंच यहाँ से भी ले लेंगे ऐसे। अब इस निशान को यहाँ से ऐसे मिला लेना है, देख लीजिए इस तरीके से, और इसे यहाँ से ऐसे शेप में लेंगे, इस तरीके से शेप में लीजिएगा। अब यहाँ से आपको ये शेप बनाना है, इस तरीके से शेप बनाएंगे, देख लीजिए। और गले के निशान लगा लेना है आपको, गले का शेप दे दीजिएगा यहाँ से ऐसे। अब देख लें कटोरी की साइज हमारी परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। अब 1/2 इंच छोड़ करके आपको कटिंग कर लेना है यहाँ से ऐसे। 1/2 इंच इधर भी छोड़ देंगे जो दबाव में जाएगी। जितनी दबाव लेंगे उतना ही मार्जिन देना है आपको, जैसे कि मैंने बताया है आपको। और इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। गले की तरफ से 2 पॉइंट का मार्जिन दीजिएगा, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट की दबाव आती है गले में, उतना दे देंगे। हुक वाले साइड आप जितना दबाव देना चाहे दे दीजिएगा, मैं 1/2 इंच का दे रहा हूँ। और इसे कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से भी हमने कट करके इसे निकाल लेना है इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। अब ये हमारा परफेक्ट तरीके से कटोरी की साइज निकल आई है, देख सकते हैं 36 साइज की कितनी बेहतरीन तरीके से कटोरी की साइज निकल आई है। अब आपको करना ये है कि जो हमने साइड के पार्ट कटिंग करी थी उसे चेक करना है। तो साइड के पार्ट जो हमने कटिंग करा है उसे चेक करेंगे ऐसे, देख लीजिए इस तरीके से चेक कर लेंगे कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आता है या नहीं आता है। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये अपने आप ही बैठ गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर, तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों बात आती है बेल्ट की, बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए देखिए, इसे यहाँ से कपड़े को लेंगे, इस तरीके से कपड़े को लेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, देख लीजिए ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन देंगे इधर, और 1/2 इंच का मार्जिन देंगे इस साइड को। क्लियर। अब यहाँ से हमने लेना है 3.5 इंच, 30 इंच की कमर है, 7.5 इंच ले लेंगे। 2.5 इंच हमने चौड़ाई रखी थी वो रखेंगे, और इस निशान को ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे। अब दोस्तों ये हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। इसे 1/2 इंच मार्जिन दे करके कटिंग कर लेंगे। देखना इस तरीके से ऐसे कटिंग करेंगे, और यहाँ से भी मार्जिन दे करके आपको कटिंग करके निकाल लेना है। इस जगह से भी वैसे करना है, आपको मार्जिन देना है, कटिंग करके निकाल लीजिएगा। और यहाँ से भी मार्जिन देंगे, जितनी जितनी दबाव जाएगी उतनी उतनी मार्जिन दे करके आपको कट करके निकाल लेना है। अब ये क्या हुआ कि हमारे कटोरी की साइज जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया है, देख सकते हैं ये तीनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों बात आती है कि हमारी अपर चेस्ट और मेन बस्ट का। ठीक है, तो मेन बस्ट जो चलता है हमेशा देखिए इस जगह से चलता है, 10.5 इंच 10 इंच का हमारा डॉट पॉइंट था। ठीक है, यहाँ से मेन बस्ट आएगा। तो मेन बस्ट हमारी कितनी थी, 36, उस पर निशान लगाएंगे। अपर बस्ट कितना था, 9.25, उस पर निशान लगा लेंगे। और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे, जो मार्जिन आएगी हमारी उसमें मिला लेंगे, देख लीजिए। अब दोस्तों आपको करना ये होगा कि हमने 5.25 इंच की शोल्डर रखी थी। ठीक है, तो इस जगह से इतना ले लेंगे और यहाँ से क्रॉसिंग निकालेंगे, देख लीजिए ऐसे क्रॉसिंग निकालेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देख लें, बॉक्स बना लीजिएगा। और फ्रेंच कर्व स्केल की सहायता से आपको जो तरीके मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको उस तरीके से कटिंग कर लेंगे, तो फिटिंग 110% आएगी, इसकी गारंटी हमारी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है।
और जब ये आपको बन जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगी, तो इसकी फिटिंग इस तरीके का दिखेगी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है। देख लीजिए ध्यान से, सेम इसी तरीके का फिटिंग इसका सेम दिखने वाला है परफेक्ट तरीके से। तो ये हमारा सारा पार्ट कटिंग हो चुका है। अब इसे आप करेंगे क्या, ये जो निशान हमने लगाई है, ये दोनों तरफ जो निशान लग रही है, इसको मिलाएंगे और कट लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब दोस्तों हमने करना ये है कि इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे जहाँ से हमने कट लगाया है, और एक बारी इसे ऐसे रख लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से, देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसकी उभार आई है। ये भी देख लीजिए, सिलाई लगेगी तो और बढ़िया बेहतरीन तरीके से उभार आ जाएगा, और ये बेल्ट हमारा यहाँ पे फिट हो जाता है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से कटिंग करना होता है। एक एक चीज मैंने क्लियर तरीके से आपको बता दी है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से ही करना है आपको। सिर्फ हमने कपड़े को इस तरीके से सेटिंग की है, जब बनेगा तो और बेहतरीन तरीके से उभार आएगी। जैसे कि मैंने बताया, इस फोटो को देख लीजिए, सेम ऐसे फिटिंग आएगी। क्लियर। अभी हमारा क्रॉसिंग वगैरह सब कुछ कट चुका है, गला वाला सब कुछ हो चुका है। अब दोस्तों आती है बारी बाजू की। बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को आपको देखिए इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देख लें। बाजू की लंबाई इनकी 9 इंच की है। हाफ इंच का आपको इस जगह पे मार्जिन देना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसके लिए। और मोहरी की गोलाई इनकी 10 इंच की है, वो रख लेंगे। 3.5 इंच हमने आर्म होल डाउन करना है, वो करेंगे। और इस जगह से निशान लगा लेंगे। बाइसेप मैं दूंगा इनका 7.25 इंच का है, वो रख लेंगे। और इस निशान को यहाँ पे इसे मिला लीजिएगा। देख लो दोस्तों, ये भी बहुत बहुत बड़ी ट्रिक है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से निशान लग जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से हमने क्या करना है, शेप निकालनी है बाजू की। ये शेप इसी तरीके से निकालेंगे, देख लीजिए ऐसे। तो कितना बेहतरीन तरीके से शेप निकल आई है, देख सकते हैं आप। अब दोस्तों करना ये है कि आप कहते हो कि हमें तो ये शेप निकालनी नहीं आती, हमारे से सीधा हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने आपका तरीका ले आया हूँ। 20-25 रुपए का ये भी आती है, इसे भी यूज कर लीजिए। और इसे इस तरीके से रखेंगे तो सारा निशान पे ही आ जाता है, देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको रख करके इसके ऊपर से ऐसे निशान लगा लीजिएगा। देख लीजिए जैसे मैंने लगाया था, सेम आगे इसी पे ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और झोल और शोल्डर गिरना तो आपको बंद हो ही गया इसमें, जैसे कि मैंने बताया था। और रिंकल सिंकल कुछ भी नहीं आएगी। इसी तरीके से कटिंग हो जाती है दोस्तों, देख लीजिए। अब आपको यहाँ से आर्म होल चेक कर लेना है बैक का, जो बैक आपने भी कटिंग करी थी उसकी। तो उसके लिए आपको देखना, यहाँ से ऐसे चेक करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आपको कटिंग करना होता है दोस्तों, और ऐसे आपको रख लेना होता है। कितना बेहतरीन तरीके से ये सारी फिटिंग आई है, ये आप देख सकते हैं। एक एक चीज, एक एक पॉइंट हमने बता दिया है आपको, किस तरीके से करना होता है, कैसे करना होता है। और ये सारी चीजें हमारा परफेक्ट तरीके से आ चुका है। तो एक एक चीज आपको बता दी गई है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।